मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने सगारे, मेरे सपने मेरे सपने तू मेरे सपने, तू मेरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। सपने मामा तू मेरे सपने सगारे, मेरे सपने मेरे सपने, तू मेरे सपने, तू मेरे सपने। बाकी बचा ही क्या है? पैसे तो मैंने बता दिया, वरना डेट भी आप भूल ही गए थे। कैसी बातें करती हैं कृष्णा जी, मैं और बड़ा आदमी, बल्कि यूं कहिए कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। तभी तो इन फाइल्स के चक्रों में इतना ज्यादा उलझ गया हूँ कि बाकी कुछ याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा छोड़िए सब बात, बताइए कब आना है? मसलन? अब मसलन कुछ भी हो सकता है, राइटिंग है, पेंटिंग है, कुछ भी। हाँ, पेंटिंग से याद आया भाई, वो कृष्णा आई थी और आप तो आए नहीं उसे मिलने के लिए। विशाल, नहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस आइडियल लड़की की तुम्हें तलाश थी नेहा में, वो कृष्णा में मिल गई हो? ये बताइए कृष्णा जी कि आपको किस तरह के सपने देखने अच्छे लगते हैं? ऐसे सपने जो सिर्फ सपने ना, हकीकत से बहुत ज्यादा करीब हो, जिसमें मैं हूँ और बस सीधे सच्चे लोग हों, जिनसे मिलूं तो अपनापन लगे। विशाल, ओ नेहा, मुझे लगता है कि तुम जिंदगी भर अग्रवाल एंड कंपनी की फाइलों में ही उलझे रहोगे। भाई मैं तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में ही विश्वास रखता हूँ और वही करता हूँ। वाह वाह, सफेद झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे विशाल। इस कारोबार के अलावा भी तुम पर कोई जिम्मेदारी है, याद है तुम्हें? नहीं ना, वही याद दिलाने आई हूं मैं। वाह, तो मेरी जिम्मेदारियां, मेरा काम मुझसे बेहतर तुम समझती हो? तब तो बढ़िया है भाई, शादी के बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तुम मेरी बीवी भी रहना और सेक्रेटरी भी रहना। तुम्हारी सेक्रेटरी बनेगी मेरी जूती, मैं तो मलिका बनकर तुम पर हुक्म चलाऊंगी। सोच लो, सेक्रेटरी तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। अब कहीं वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत हुई, ज्यादा तवज्जो देने लगी, मुझे पसंद आ गई। ये शकुंतला और दुष्यंत का जमाना नहीं है। मोहब्बत है तो बोल दे, इजहार कर, इजहार कर। ये शकुंतला और दुष्यंत का जमाना नहीं है। मोहब्बत है तो बोल दे, इजहार कर, इजहार कर। मोहब्बत है तो बोल दे, इजहार कर, इजहार कर, इजहार कर, इजहार कर। आप कृपया इस मशीन पर अपना मैसेज छोड़ दें। विशाल, आई लव यू। जय हो
प्रभु राधा कृष्ण की जय 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 हो दीन दयाला प्रभु जय हो। हे प्रभु, पिछले वर्ष आपने मुझे 1,256,000 रुपए का मुनाफा दिया था। इस बार कम से कम 1.5 करोड़ का मुनाफा बोनस तो प्रदान करें प्रभु। जय हो जय हो जय 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 हो जय हो। ये शाम की आरती के लिए भी बचा दी है प्रभु। जय हो जय हो। धन्यवाद। जय हो जय। हे भगवान, देने वाला मालिक तो केवल एक है, लेकिन मेरी जान को इतने सारे भिखारी किस लिए प्रभु? हाँ सेठ जी, हम दोनों का मालिक एक है, पर उसने तुम्हें सेठ बनाया और हमें भिखारी। लेकिन सेठ जी बनने के बाद मुझे भिखारियों की जरूरत नहीं है। रुको तो सेठ जी, आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। जिस भगवान की पूजा करके आप आ रहे हो ना, बस उसी के नाम पर हम सब भिखारियों को 1-1 रुपया बांट दो। 1-1 रुपया सब भिखारियों में बांट दूं? यही 1-1 रुपया जोड़कर मैं सेठ धनीराम बना हूँ। तुम लोगों को कैसे बांट दूं? वाह रे सेठ वाह। क्या अभी से गिराने का इरादा है? मैं तो अपनी भाभी को बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें तो मैं बहुत सम्मान दूंगी। मैं अपनी भाभी के हाथ में हाथ रखकर कहती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच कहा है और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सच बात, भैया बहुत खुशनसीब है। अरे पागल, खुशनसीब तो मैं। आप दोनों से ज्यादा तो खुशनसीब मैं हूँ। तुम तो हमें छोड़ के जाने ही वाली हो लेकिन ना? नहीं, आपको पाकर मैंने अपना शादी का इरादा बदल दिया है। अच्छा, सब लड़कियां ऐसे ही कहती है मेम साहब, लेकिन कब शादी करके जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। जाओ भाभी, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? कृष्णा, एक बात करो, मुझसे कभी ना रूठना। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी! ओह कृष्णा, तुम? भैया ने एक दिन के लिए बिजनेस के लिए एक बिस्तर से छुट्टी क्या ले ली? तुम तो बिस्तर के लिए पड़ गई। पता है सवेरे में बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अभी तो सिर्फ 6 बजे है और वैसे तुम्हारी सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी है कृष्णा। लेकिन तू आज इतने जल्दी? भाभी भाभी, चाय भी लेकर आई? चाय। थैंक यू। क्या नाम? कृष्णा, तेरी आंखें बता रही है कि तू रात भर सोई नहीं, फिर भी चेहरे पर ताजगी झलक रही है। क्या बात है? भाभी, वो मैं भाभी मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। मैं क्या कहूँ, कभी कभी है ना मेरे बहुत कुछ बोलने का मन करता है, पर जब सामने आती हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल पाती। अरे पगली, तेरे बताने न बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी हर बात को मैं अच्छी तरह समझ लेती हूँ। 3 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस घर में आए हुए। हाँ तो कृष्णा जी, आपकी खुशी की 2 वजह हो सकती है। या तो आज उसने मिलने का वादा किया है, या फिर आपने उसे अपने प्यार का इजहार किया होगा, है ना? ओ भाभी, you're great. मैं क्या है कृष्णा? आई एम सॉरी।
वैसे भाभी है ना, जो दूसरी वाली बात कही है ना, वो सही है। अच्छा, क्या गूंगी बोल भी सकती है? भाभी अच्छा ये बता, उसने क्या कहा? उसी के तो जवाब का इंतजार है। ओहो, इसका मतलब है वो हमारे घर आने वाला है। नहीं तो? नहीं तो फिर उसने तुम्हें अपने घर बुलाया होगा? नहीं तो? नहीं तो फिर आप दोनों ने कहीं मिलने का फैसला किया होगा? नहीं भाभी। नहीं तो नहीं तो नहीं तो मुझे तो लगता है उसका जवाब भी नहीं तो होगा। भाभी, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मैंने उसे सब कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था। इत्तेफाक से वो घर पर नहीं थे, फ़ोन आंसरिंग मशीन पे लगा हुआ था, बस मैंने कह दिया। हे भगवान, मैं तो समझ रही थी कि नाव पानी पर है, लेकिन यहाँ तो नाव हवा में ही झटके खा रही है। खैर, उसका नाम बता और वो कहाँ रहता है? भाभी, उसका नाम है इश्क, मोहब्बत। फिलहाल वो मेरे दिल में रहते हैं, लेकिन जब तक मुझे इस बात का यकीन ना हो जाए कि मेरी धड़कनों ने उसके दिल में बसेरा कर दिया है, ये राज राज ही रहेगा। ओह गॉड। एक तो ये तुम्हारी ननद है ना, ये कभी टाइम पे नहीं आए, मुझे ड्यूटी पे जाना है। अरे बाबा, ननद मेरी है तो क्या बहन तुम्हारी नहीं है? ननद तो तुम्हारी है ना? बहन तो तुम्हारी है ना? हाँ। अरे भाभी, इतना है वेट तो कोई माइकल जैक्सन का भी नहीं करता। एक काम करो, तुम बांधो मुझे। चुप ना। अबे बांधेगी तुम्हें। अरे रूपा, चलिए मैं अरे आइए आइए, सब पीछे सबसे बड़ा मैं हूँ, चलो जल्दी। हाँ मुझे दो। पहले टीका लगाओ। भाई वाह, क्या बात है। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं भैया? ड्यूटी? पैसे निकालिए, पैसे। पैसे? ड्यूटी भी बाद में जाना, पैसे निकालिए। देखो रूपा, कितनी अच्छी लग रही है तुम, हैं? अच्छा, एक टोपी वोपी से काम नहीं चलने वाला। चलिए माल निकालिए, माल। हाँ देख रूपा, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली और तुम मुझसे पैसे मांग रही है। रिश्वत? इंस्पेक्टर साहब, आज के दिन आपकी कंजूसी से नहीं चलने वाली। चलिए भाभी, ठीक कहती है यार, देना ही पड़ेगा। निकालिए पैसे, चलिए। ये सब मेरे दुश्मन हो गए सब। ये लो। चलो चलो, इस माइकल जैक्सन के 10वें एडिशन को पहले राखी बांध। चल। और हिलना नहीं। ओके। एक मिनट पकड़ो। ओके। पैसे ले रहे हो पहले? नहीं। वो हाथ दो। अरे चलो, अब तुम भी लो पैसे। अरे ये जब कमाऊंगा तब लेना ना। अच्छा एक काम करेंगे, 100 रुपए है मेरे पास। चल चल, अब उधर चल, तू जल्दी चल, तू आ। ओके। शर्ट वाले, चलिए आप क्या देने वाले हैं मुझे? पहले ये पकड़िए, पकड़िए पहले। क्या भाभी, वो थोड़ा तुम नहीं समझो। चुप रहो। हाँ चलो निकालो तुम भी। अरे बोल। अच्छा वो पैसे ना? हाँ पैसे 500 देना, अभी 100 से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये वैसे भी बिजनेस करता है। हाँ ये रहा हूँ मैं। रूपा तो घूस मांगने लगी है। हाँ चलेगा? नहीं, वो रख रहा था। चलो भाई, मेरा टाइम है। बस। अरे भोले भाले भैया, चलो पकड़ो। The best brother। और घर में सब कुशल है? सब कुछ बढ़िया है ना? अपने दारू के धंधे का क्या हुआ? बंद कैसे हो गया वो? पुलिस ने रेड मार दी। क्या मालूम है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ अरमान चौधरी, लगता है मुझे जानते नहीं थे। खान नाम है मेरा, पाले खान। मैं तुम जैसे लोगों को जानता नहीं, उनका पीछा करता हूँ। लगता है अपने आप पर तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही घमंड है चौधरी। घमंड नहीं, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और मैं जो सोचता हूँ ना चौधरी, वो मैं करता हूँ। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है।
मेरी सोच में बहुत दम है चौधरी। पाले खान, तुम जितनी जल्दी सोचते हो ना उतनी जल्दी करते नहीं। चौधरी, मेरी सोच में बहुत ज्यादा दम है और मेरे हाथ में बहुत दम है। इसका फैसला तो वक्त करेगा जब तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा। जब क्यों, अभी क्यों नहीं? चौधरी, मुझे उठाने की कोशिश मत करो साले। मेरा नाम अरमान चौधरी है। तुम्हें मैं समझाता हूं, ना तुम मेरे जाति दुश्मन हो और ना मैं तुम्हारा। तुम्हारा पूरा कानून मेरा दुश्मन है। तुम और तुम्हारी एक वर्दी रखवाली करती है उस कानून की, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता दुश्मनी का तो यही से शुरू हो गया। पाले ये अरमान चौधरी का इलाका है। आज के बाद अगर यहाँ दिखे तो मैं नहीं, मेरी रिवॉल्वर बोलेगी, समझे? इसका फैसला तो वक्त करेगा चौधरी। पाले खान, लीजिए गर्मा गर्म कड़क चाय। कड़क चाय, क्या बात है, चाय की बड़ी जरूरत है। अच्छा तो लीजिए ना। कड़क चाय, और वो भी आप ही की तरह, एकदम कड़क। मेरी तरह कड़क चाय, या यूं कह रही हैं कि आपकी तरह खुशबूदार चाय। अच्छा, अब ये छेड़छाड़ बंद कीजिए और चुपचाप चाय पीजिए, नहीं तो कोल्ड हो जाएगी। जब आप चाय पीकर वाह बोलते हैं ना, तब लगता है आगे बोलने वाले हैं हुजूर वाह चाय बोलिए। पता है आपको, अगर हमने एड एजेंसी खोल दी तो आपकी इस चाय की तारीफ कौन करेगा हुजूर? जैसे वहां पर तो बहुत सारी चीजें होती हैं काबिले तारीफ, जैसे हसीन 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 नाज़नीन। हाँ हाँ बोलो बोलो, जरा हम भी तो सुने। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए लड़के और लड़कियां, सिगरेट पीती हुई कन्याएं और साबुन से नहाती हुई हसीन बालाएं। तो आप उनकी तारीफ करेंगे? हाँ, खबरदार अगर नमक के अलावा कोई ऐड बनाए तो। हाँ डार्लिंग, गुस्से में तो तुम और भी नमकीन नजर आती हो। हाँ तारीफ करो, हाँ, और किसी की नहीं। तुम्हारी? क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ? अरे तुम तो इतनी अच्छी हो कि मेरा जी करता है कि मैं तुम्हारे जैसी 2-3 और रख लूं। क्या? यू? अरे इस बार तो तुम कुछ ज्यादा ही नमकीन हो गई हो, जरा थोड़ी सी मीठी हो जाओ। 50-50 प्लीज। 50-50 ठीक है, तभी तो बनेंगे ना 100% हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, अब कब खोल रहे हैं आप? आई मीन एड एजेंसी। अरे यार, हर कोई मुझे नए नए बिजनेस करने की सलाह क्यों दे रहा है? मैं हर कोई नहीं हो रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपकी पार्टनरशिप का? ऐसे कैसे मैं हर किसी का ऑफर मान लूं रूपा? लोगों का तो काम होता है दूसरों को बेवकूफ बनाना, और तुम तो जानती हो कि मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। उन लोगों का तो यही काम है, तो कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छी खासी चंदे की रकम तो मिल जाएगी। तो साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते? ऐसे कैसे मना कर सकते हो रूपा? अरे भाई, ये भी बिजनेस करने का एक तरीका होता है। किसी से हाथ मिलाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो घाघ होते हैं। ऐसे लोगों से बिजनेस करने के लिए मुझे 100 मर्तबा सोचना पड़ेगा। दरअसल रूपा, ऐसे लोग अपने चेहरे पर इतने चेहरे लगाए होते हैं कि उनका असली चेहरा पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, और मुझे तो पुरुषोत्तम दास उनमें से एक चेहरा नजर आता है। आओ देवधर आओ। नमस्ते प्रधान जी। देवधर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, कोई गलती हो गई हुजूर? तुम ये भूल गए कि तुम प्रधान जी के आदमी हो। नहीं हुजूर। नहीं क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरा आदमी किसी के सामने सर झुका के काम करे। मैं तो सिर्फ मसला हल करने की कोशिश कर रहा था। मसला हल करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि तुम्हारा तरीका गलत था। आज के बाद मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा देवधर किसी के सामने झुके। और एक बात अच्छी तरह से याद रखो, सामने कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा सर उठा रहेगा। और उनसे जाकर कह देना, जिस दिन मैं बेनकाब हो गया
उस दिन सारे शहर में तहलका मचा दूंगा। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने लगारे, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे